लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहकारिता सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें 2026 को कृषि और किसान वर्ष घोषित करना शामिल है। मोहन सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल में नवीन एम्पैक्स, डेयरी सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समिति के तहत कुल 1601 समितियां बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अभिनव पहल CPPP के तहत 19 MOU हुए हैं। कंपनियों से 10,000 से ज्यादा विस्थापित लोगों की 350 सहकारी समितियां बनाकर विस्थापितों को सुरक्षा गार्ड, माली, श्रमिक जैसे कामों के लिए रोजगार दिया गया है। निश्चित रूप से सहकारिता का हमारा ये आंदोलन आने वाले 4 साल के बाद एक नए मुकाम तक पहुंचेगा और देश के अंदर सबसे अच्छी सहकारी संघ की छतरी कहीं बनेगी तो हमारे राज्य के अंदर बनेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। 15 कमजोर जिला सहकारी बैंकों की मजबूती के लिए सरकार ने हर जिला बैंक को 50-50 लाख रुपए दिए हैं। वहीं अब जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी जिला सहकारी बैंक को मजबूत करने के लिए हर बैंक को 50 करोड़ की अंश पूंजी मिलेगी। प्रदेश में 4,460 कॉमन सर्विस सेंटर, 4,518 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, 63 जन औषधि केंद्र, 59 जलकर वसूली केंद्र, 2 एग्री ड्रोन और 25 इफ्को आउटलेट की व्यवस्था हुई है। साथ ही अब तक पैक्स को 4,060 और डेयरी समिति को एक माइक्रो ATM बांटा गया है। बीज व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए बीज संघ ने MP चीता ब्रांड लॉन्च किया है। इसके अलावा प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी के विस्तार, कंप्यूटरीकरण, सहकारी बैंकों के विलय और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने जैसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गबन और अनियमितताओं को रोकने के लिए सहकारी समितियों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों से संपत्ति का वार्षिक विवरण अनिवार्य किया गया है। सहकारिता का भाव लाना मतलब आपको लीडर बनाना है। इसका मतलब है कि हाँ, मैं अपने साथ 10 लोगों का भला भी कर सकता हूँ और सुचिता के साथ काम भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में, ये जनतंत्र की तरफ भी ले आता है। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए सहकारिता की भावना का एक विराट स्वरूप लोकतंत्र है और सीमित स्वरूप उस सब्जेक्ट के साथ सहकारिता की समितियां हैं जिसके आधार पर उसका पंजीयन हो रहा है। क्योंकि सहकारिता समिति में जैसे आप अपनी कोई भी कमेटी या बैंक के आप अध्यक्ष हो जाते हो तो उसके अंदर भी आप उसी सारे प्रकार के पावर रखते हुए काम करते हैं, जो एक तरह से वो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की स्टेट पे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आपका ये सारे बड़े बड़े बैंक, अपेक्स बैंक वगैरह उसी काम करते हैं। क्योंकि ये सहकारिता के अंदर तो आप पढ़े लिखे हो तो, कोई कारण से अल्प पढ़े हो तो, किसी भी डिग्री को लिया हो तो, आपने IIT किया तब भी और आपने 8वीं पास हो तब भी, सहकारिता में सबका स्वागत है। जैसे बैंक वगैरह बनती है तो बैंक कई लोगों को अपने उनकी बचत की आदत भी डालती है और उनके स्वावलंबन बनाने की दिशा में लोन फाइनेंस भी करती है। तो ये काम है सहकारिता माने का। तो जो ये परिभाषा जानता तो वो सहकारिता में आएगा, इसका अर्थ ये भी है। लेकिन सहकारिता की सीमा बहुत बड़ी है। एमपैक्स के कंप्यूटराइजेशन और ऑनलाइन ऑडिट में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। पैक्स के सोसाइटी मैनेजर के लिए कैडर व्यवस्था लागू की गई है। किसानों को उनके खातों की जानकारी SMS से दी जा रही है। किसानों से पूसा बासमती धान खरीदी के लिए मैजेस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। पराली की समस्या को हल करने के लिए भी काम किए जा रहे हैं। अगले 3 सालों में सभी जिला सहकारी बैंकों को मिलाकर एक बड़ा सहकारी बैंक बनाने की योजना है। सहकारी बैंकों से लोन न ले पाने वाले किसानों के लिए योजना लाने पर विचार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी लेकर ग्राहकों को QR कोड की सुविधा, सभी जिला बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए कौशल इकोसिस्टम को विस्तार दिया जाएगा। वहीं एपेक्स बैंक ने सरकार को 4,27,04,190 रुपए की अंश पूंजी का लाभांश चेक भी दिया है। सरकार की सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार में प्रदेश में सहकारी समितियां मजबूत हुई हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।